नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। अभी आज एक कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो कुछ गलतफहमियाँ हैं या आपके मन में जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कैंसर के बारे में, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनको मैं आपके अपनी तरफ से जितना भी उनका समाधान निकाल सकूँ आप तक पहुँचाऊँ। बेसिकली जो पुराने ज़माने की और अभी के लाइफस्टाइल में फ़र्क ये हो गया है कि हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। हर चीज़ में रिमोट आ गया है, मोबाइल आ गया है, जो कि सब कुछ हमारे आर्म्स लेंथ में ही अवेलेबल है। हमें उठना नहीं पड़ता, चलना नहीं पड़ता, खड़े नहीं होना पड़ता, बैठे बैठे सब काम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में रुकावट सी आते जा रही है हर चीज़ में, खाने पीने में, मसल्स में, मांसपेशियों में। तो जो रुकावट आती है उसकी वजह से कैंसर देखा गया है कि काफ़ी बढ़ गया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजह से कैंसर कैसे बढ़ रहा है। देखिए, व्हेन वी से बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हर चीज़ की मात्रा उसमें एक बैलेंस में है, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी एडिक्वेट हैं, मिनरल्स, विटामिन, सारा कुछ एक बैलेंस में है, एक एडिक्वेट लेवल पे हैं, जो कि हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन आजकल की जो डाइट है उसमें हम लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। जंक फूड का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, ख़राब तरह के फैट्स उसमें ज़्यादा होते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छा होता है तो हम लोग खाते रहते हैं, ईज़िली अवेलेबल होता है तो हम लोग खाते रहते हैं, पेट जल्दी भर जाता है तो हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बैलेंस नहीं होता। विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को एक तो हम जो पहले हमारे ये सारी चीज़ें तो पानी में ही पूरी हो जाती थी। आजकल के जो पानी आ रहा है वो इतना इन्फेक्टेड होता है तो उसको हम लोग को इतना फ़िल्टर करना पड़ता है, आरओ फ़िल्टर ये वो, तो उससे ये सारी चीज़ें पानी से निकल जाती हैं। इसलिए हमें इनको अलग से पूरा करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि हमें कुछ अलग से खाने पीने में ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, या फिर अगर वो ना रख पाएँ तो कुछ दवाइयों के रूप में, गोलियों के रूप में, सप्लीमेंट्स जिनको बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में इनको लेना चाहिए, जिससे कि इनकी मात्रा हमारे शरीर में जितनी चाहिए उतनी मिलती रहे। भारतीय डाइट में जो वेजिटेरियनिज़म है, इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ये इसलिए नहीं कि वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन रिच नहीं होती, लेकिन वेजिटेरियन डाइट को जिस तरह से हम पकाते हैं, जिस तरह से हम खाते हैं आजकल, उसमें इसकी प्रोटीन की मात्रा घटते चले जा रही है। दूध कम हो गया है, दालें हम लोग प्रेशर कुकर में पका के खाते हैं, पनीर का जो सोर्स है दूध, उसका कुछ पता नहीं कि वो कितना प्योर है। तो ये सब चीज़ों की वजह से प्रोटीन की मात्रा कम होती जा रही है। और प्रोटीन एक बहुत ही ज़रूरी कंटेंट होता है हमारी डाइट में, जिससे कि इट इज़ कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इससे सारी डेवलपमेंट प्रोटीन से ही होती है, इम्यूनिटी प्रोटीन से आती है, एंजाइम्स प्रोटीन से आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय डाइट में प्रोटीन कम होते जा रही है, और यही एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन वेस्टर्न डाइट एंड इंडियन डाइट। वेस्टर्न डाइट हालांकि शाकाहारी डाइट होती है, लेकिन उन लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दे कीप मोर हेल्दी देन अस एज़ कम्पेयर टू आवर ओवरऑल फिटनेस। जो मोटापा जो देखा जा रहा है आजकल इंडियन डाइट में, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी और कार्बोहाइड्रेट एक्सेस से हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आजकल की लाइफ में हम लोग की सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी का ये मतलब नहीं है कि हम भागते दौड़ते रहते हैं, रादर हम भाग दौड़ रहे नहीं हैं, वो हम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। भाग दौड़ का मतलब है कि हमारे पास टाइम की कमी है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ओवरऑल फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अगर हम दिन भर में देखें तो सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात को बिस्तर तक सोने में मुश्किल से 100, 200 या 300 स्टेप ले लिए तो बहुत हो गया। ये बहुत गलत चीज़ है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेस कम होगा, उतना रुकावट शरीर में कम आएगी, और उतना कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी ऑफ एनी सॉर्ट, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, जो रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, इट इज़ ऑलवेज बेटर एंड प्रिवेंटिव फॉर कैंसर। देखिए, जब हम आरओ फ़िल्टर की बात करते हैं तो आरओ फ़िल्टर आया था ना सिर्फ फ़िल्ट्रेशन के लिए, पर आरओ फ़िल्टर का मतलब था हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना। क्योंकि बहुत जगह हमारे देश में, हमारी सिटीज़ में जो वाटर आ रहा है वो ग्राउंड वाटर आता है, जो कि हार्ड वाटर होता है। तो आरओ फ़िल्टर में रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस है उसको फ़िल्टर के साथ ऐड कर दिया गया, और
हम कहने को हमारे लिए ये हो गया कि आरओ फ़िल्टर एक और अच्छा फ़िल्टर है, तो सब लोग आरओ फ़िल्टर लगाने लग गए। लेकिन आरओ फ़िल्टर की ज़रूरत सिर्फ़ उन लोगों को है जिनके पास हार्ड वाटर आता है, जिनके पास नॉर्मल वाटर आता है, जिसका TDS लेवल नॉर्मल होता है, उनको आरओ फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल फ़िल्टर की ज़रूरत है। जब हम आरओ फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो वो जब हार्डनेस हटाता है तो जो नॉर्मल हमें अच्छे वाले मिनरल्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती है। अगर हम आरओ फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो अब लेटेस्ट फ़िल्टर्स में कुछ फ़िल्टर्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें मिनरल ऐड किया जाता है बाद में, या फिर आरओ फ़िल्टर को बंद करके हमें नॉर्मल फ़िल्ट्रेशन करना चाहिए जिसमें कि सिर्फ हम इम्प्योरिटीज़ हटा रहे हैं, ना कि मिनरल्स हटा रहे हैं। अगर हम रेगुलर तौर पे आरओ फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो मिनरल्स कम हो जाएंगे बॉडी में। ओबेसिटी फिर से वही चीज़ आ जाती है कि हमारी एक्टिविटी कम है। ओबेसिटी का मतलब है इनटेक ज़्यादा है, आउटपुट कम है। कभी भी बॉडी में ये इम्बैलेंस होगा तो जो एक्सेस अमाउंट है वो बॉडी में जमा होते रहेगा, जिससे कि ओबेसिटी आएगी। जैसे जैसे ओबेसिटी आती है वैसे वैसे लेथार्जी, काम ना करने की, आराम करने की आदत बढ़ते रहती है, भूख ज़्यादा लगती है, फैट कंटेंट बॉडी का बढ़ते रहता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसमें कि इंसान कम से कम एक्टिविटी करते रहता है लेकिन खाना उतना ही बढ़ते रहता है और शरीर में मोटापा बढ़ते रहता है। धीरे धीरे इसकी वजह से और बीमारियां शुरू हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़, नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम एंड डाइजेशन प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये सब बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी हटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जंक फूड अवॉइड करिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत लीजिए, एक्टिविटी बढ़ा के रखिए और हमेशा याद रखिए कि इनटेक के बराबर या इनटेक से ज़्यादा हमारा आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट से मतलब है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन ब्रेन से होता है, हमारी सोच से होता है और ये प्रूव हुआ है कि जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनमें ब्रेन कैंसर ज़्यादा होता है। सो स्ट्रेस का मतलब है कि हम ब्रेन पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, ब्रेन ज़्यादा देर तक हमारा कंजेस्टेड रहता है, वो उसमें ऐसे पदार्थ एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि कार्सिनोजन होते हैं। सो स्ट्रेस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, खुश रहना, अपने काम में हम इतना ज़्यादा ना उलझ जाएं कि दिन रात हम काम के बारे में ही सोचें और जितना ज़्यादा स्ट्रेस कम रहेगा उतना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी हो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण बताना मुश्किल है, लेकिन सबसे अहम कारण जो कैंसर का है वो है रुकावट। हम पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, मुंह में रखते हैं, मुंह में पड़े पड़े वो इरिटेट करता है, मुंह का कैंसर हो जाता है। रात को खाना खा के जल्दी सोने से क्या होता है कि पेट में खाना पड़े रहता है और जब हम अगले दिन सुबह उठते हैं तब तक वो खाना वहीं रहता है। खाने के अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं जिससे स्टमक कैंसर हो सकता है। तो खाना जल्दी खाइए, सोने से पहले कम से कम 2 या 3 घंटे का गैप होना चाहिए जिससे कि स्टमक के अंदर खाना ना रहे लंबे टाइम तक। कब्ज़ियत से कोलोन कैंसर होता है जो कि बड़ी आंत का कैंसर होता है, क्योंकि बहुत देर तक 1-2 दिन तक हम लोग मोशन नहीं जाते, पेट साफ़ नहीं होता, तो वहाँ पे पड़े पड़े मोशन की वजह से रेक्टल कैंसर हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे रुकावट होगा शरीर में वहाँ कैंसर होगा। रुकावट को हटाएंगे तो कैंसर से बचे रहेंगे। कार्सिनोजेंस हर जगह हैं, हवा में हैं, खाने में हैं, इनसे बचना तो अब मुश्किल है, लेकिन इनको कैसे कम से कम हमारे शरीर में असर या प्रभाव डालने से रोक सकें वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक्टिव रहना। जितना एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जितना मसल एक्टिव रहेंगे, उतना मसल के कैंसर जिनको सार्कोमा बोला जाता है वो कम होगा। तो एक्टिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंसर से बचने के लिए। और ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि जहाँ जहाँ पे रुकावट आती है शरीर में वहाँ कैंसर होता है। नमस्कार।